पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक छोटा सा शहर है, कुर्सियोंग। यह जगह हमेशा पहाड़ों और धुंध के बीच घिरी रहती है। इस कहानी के शुरू होने से पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। हर रोज सुबह घंटी बजती थी, बच्चे तैयार होते थे, क्लास में पढ़ने जाते थे, शाम को मैदान में खेलते हंसते थे और रात को हॉस्टल की लंबी गलियारों में सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंजती थी। कक्षा 4 में 3 नए बच्चे आए थे, अमन, सुजन और विजय। तीनों ही सीधे सादे और शरारती थे। कुछ ही दिनों में वे सबके साथ घुल मिल गए। हंसी, शोर, मस्ती, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक शाम उनसे मिलने आया हॉस्टल का एक पुराना छात्र, पीयूष। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह इस हॉस्टल को सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि अच्छी तरह समझता हो। रात को सब बच्चे एक ही कमरे में बैठे थे। लाइट बंद थी, सिर्फ इमरजेंसी बल्ब जल रहा था। बचपन की बातें चल रही थीं, सब हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे। तभी पीयूष की आवाज अचानक धीमी हो गई। तुम लोगों को पता है इस हॉस्टल का सबसे पुराना कमरा कौन सा है? अमन हंस पड़ा। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा। इसी मंजिल पर एक कमरा है जहां रात के 2 बजे आज भी हाजिरी ली जाती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सुजन ने धीरे से पूछा, हाजिरी किसकी? पीयूष ने पलंग के नीचे देखा, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उन बच्चों की जो कभी हॉस्टल छोड़कर घर नहीं जा पाए। अमन ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, अगर सच है तो बुलाकर दिखाओ। पीयूष मुस्कुराया। उसने बैग से एक पुराना लकड़ी का बोर्ड और एक काली मोमबत्ती निकाली। बोर्ड पर कुछ अजीब सी रेखाएं बनी थीं और बीच में लिखा था, आओ। विजय घबरा गया। छोड़ यार, ये सब सही नहीं लग रहा। लेकिन बाकी बच्चे उत्साहित हो चुके थे। कमरे की खिड़कियां बंद कर दी गईं, मोमबत्ती जलाई गई। पीयूष ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, जो भी इस हॉस्टल में है, अगर तुम हमें सुन सकते हो तो आओ। हवा अचानक ठंडी हो गई। मोमबत्ती की लौ हिलने लगी। 15 मिनट बीत गए, कुछ नहीं हुआ। अमन हंस पड़ा। मैंने कहा था ना, सब बकवास है। एक एक कर सब अपने अपने बिस्तर पर चले गए। पीयूष भी चुपचाप निकल गया। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। रात के 2 बजे अचानक विजय की नींद खुली। उसे जोर से टॉयलेट जाना था। घड़ी की तरफ देखा, रात के ठीक 2 बजे। जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी नजर अमन के बिस्तर पर पड़ी और वहीं एक बूढ़ी औरत बैठी थी। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, और वो अमन के बाल सहला रही थी। अमन गहरी नींद में था। विजय के पूरे शरीर से पसीना बहने लगा। उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। सपना है, सपना है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर बाद उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उसने हिम्मत कर फिर से आंखें खोली। वो औरत अभी भी वही थी। अचानक उस औरत ने अपनी मुंडी टेढ़ी की और सीधे विजय की तरफ देखने लगी। विजय का गला सूख गया। उसका चेहरा जैसे लकड़ी का बन गया और अगले ही पल अचानक वो औरत विजय की आंखों के बिल्कुल सामने थी। इतनी पास कि उसकी जली हुई खाल की बदबूदार गर्म सांस सीधे उसके चेहरे से टकराई। विजय को झपकने तक का मौका नहीं मिला। विजय कुछ बोल नहीं पाया और बिस्तर पर ही बेहोश हो गया। अगली सुबह विजय उठा। जो कुछ उसने रात में महसूस किया था, वह सब उसने अपने मन के अंदर ही दबा लिया, क्योंकि कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती बल्कि और भारी हो जाती हैं। अगली सुबह विजय उठा।
जो कुछ उसने रात में महसूस किया था वह सब उसने अपने मन के अंदर ही दबा लिया, क्योंकि कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती बल्कि और भारी हो जाती हैं। अगर आपके हॉस्टल में भी किसी और के साथ कुछ ऐसा हुआ हो तो उसके साथ शेयर कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।